जहां लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य को फतेह करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने मिशन 80 के लक्ष्य को साधने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां शुरू हो गई हैं। इस कड़ी में सीएम योगी उन्नाव में जनसभा में पहुंचे। साथ ही आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर तकरीबन 241 करोड़ की 103 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा सीएम योगी शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो वहीं सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में सीएम आपको बता दें करोड़ों की सौगात दी। तो कुल मिलाकर के 2024 की बिसात बिछने लगी है। जहां बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, उसमें उत्तर प्रदेश के भी 46 नाम हैं। कई नाम रिपीट हैं तो कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। और जिस तरीके से बीजेपी का टारगेट रहता है कि वो इतनी औसतन रैलियां कर लेगी जिससे वो एक बड़ा माहौल जरूर बनाती है, और उन्नाव बीजेपी का गढ़ है। अब उस गढ़ को और मजबूत करने के लिए सीएम ने आज वहां रैली की। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव खास बात है जी, इसके नेता बड़े समर्पित भाव से काम करते हैं और उनमें इस बात की होड़ रहती है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बीजेपी को उपलब्धि दिला सकें। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। अभी आपको मालूम, इसके पहले वाराणसी में 2 बार गए, आजमगढ़ में उन्होंने जाकर सभाएं की। जी, अमित शाह फिर एक कार्यक्रम बन गया कि वो ऐसा किया जाएगा कि सभी सीटें जो 80 हैं हो जाए। तो कहा गया प्रधानमंत्री 10 सीटें करेंगे और 8 लोकसभा की सीटें के केंद्र में होंगे, माने 80 हो जाएंगी। इसी प्रकार से 10, 15 और 12 सीट के बीच में अमित शाह करेंगे, जेपी नड्डा करेंगे। लेकिन सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने ली है। जी, मेरा प्रदेश है, मैं आपको 80 सीटें लाऊं। तो उन्होंने क्या प्लान किया? उन्होंने प्लान किया कि हम एक एक लोकसभा सीट पर जाकर के रैली करेंगे। देखिए, एक बड़ी बात है। और जाकर के करेंगे। और उन्होंने ये भी निर्णय लिया है कि होने दो चुनाव की घोषणा 15 को होगी, 14 को होगी, बात की बात है, लेकिन हम जो है अपनी रैलियां अभी से शुरू करे दे रहे हैं। और देखिए कितना बिजी शेड्यूल होता है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह लखनऊ में एक रोजगार योजना MSME की है, उसका शुभारंभ करते हैं जी। अब क्या बताते हैं कि रोजगार और स्वरोजगार के क्षेत्र में कानपुर ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र बन गया है। चूंकि कानपुर का नाम इसलिए आता है कि वो औद्योगिक क्षेत्र है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोन वितरण किया जा रहा है तो पिछले साल की मुकाबले में इस बार दुगुना किया गया जी। और अगर हम 7 साल की बात करें, माने योगी आदित्यनाथ, तो कह रहे हैं उसमें लोन वितरण 10 गुना हो गया। तो एक और तो वहाँ करते हैं, फिर उन्नाव, फर्रुखाबाद और बरेली में जाकर के सभाएं करते हैं, रैलियां करते हैं, वहाँ विकास योजनाओं की सौगात बांटते हैं। और इसलिए देखिए एक कितनी भी अच्छी बात है, उन्हें मालूम है कि जब चुनाव घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो, तो हम सौगात नहीं दे पाएंगे। तो अभी उन्होंने उन जिलों को चुन लिया है जहां पर लोकार्पण या शिलान्यास का कार्यक्रम होना है, जहां पर विकास की संभावना है, जहां के लिए एजेंडा बन गया, तो वहां गए। बिल्कुल। उन्नाव गए, फर्रुखाबाद गए और वहां पर बरेली, ऐसे 3-3, 4-4 जिलों में। और इतना ही नहीं किया उन्होंने, बल्कि वहां जा रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। जैसे उन्नाव में गए तो शहीद गुलाब जो है लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया, सौगात बांटी और उन्नाव के लोगों से तारतम्य करके अपनी उपलब्धियां बताई। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्नाव में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जनसभा में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कई करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो इसके माध्यम से एक तरफ जहां विकास कार्यों को गिनाने की बात भी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ समाज के लोगों के साथ जुड़ाव करने की भी पूरी कोशिश में है बीजेपी।